आफ्टरनून ईशान, श्रेयांश, आयुष, सृष्टि, सौरभ। ठीक है। आज हम लोगों का 9th लेक्चर्स होगा सेट रिलेशंस फंक्शंस का, और फंक्शंस का आपका सेकंड लेक्चर्स होगा। ठीक है ना। तो सेकंड लेक्चर्स जो है ना फंक्शंस में, जो कि इसके पिछले लेक्चर्स में जो मैं एक्सप्लेन किया था व्हाट इज द फंक्शंस, फंक्शंस को डेफिनेशंस में एक्सप्लेन किया था। ठीक है। ग्राफिकली कैसे हम लोग फंक्शंस को पहचानेंगे, अब विदाउट ग्राफिकली हम लोग फंक्शंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है ना। उसके बाद मैंने आपको डिफाइन किया था डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होता है किसी फंक्शंस का। आज का जो लेक्चर्स होगा वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, और यहीं से जो है ना 12th आपका देखोगे एकदम मैच करता है। जब आप देखोगे 12th का भी बहुत सारा मैं वीडियो अपलोड किया हूं, तो ये वाला पार्ट और भी डिटेल में हम लोग लर्न करेंगे। लेकिन इनिशिएट जो है ना हम लोग 11th में ही करते हैं, जिसको हम लोग फंक्शनल रिलेशंस बोलते हैं या फंक्शनल इक्वेशंस कहते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। आपको जानते हो बोर्ड में और प्लस मेंस और एडवांस में इससे एवरी ईयर इक्वेशंस रहता ही रहता है। ठीक है सौरभ। तो फंक्शनल इक्वेशंस क्या होता है, फंक्शनल रिलेशंस क्या होता है। ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और एक हम देखेंगे रियल वैल्यूड फंक्शंस क्या होता है। वैसे बहुत टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें पर्टिकुलरली मैं आपको बता दूं व्हाट इज रियल फंक्शंस। ठीक है। पढ़ना आपके कोर्स में रियल फंक्शंस ही है, और व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शंस। ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर? फंक्शंस का बेसिक्स वापस रिवाइज करवा दीजिएगा प्लीज। फंक्शंस का बेसिक्स एकदम एकदम श्रेयांश दो। देखो फंक्शन तो पहले बताया था कि जो भी सेट ए में एलिमेंट है, सारे के सारे एलिमेंट कंज्यूम करना चाहिए एक्स, यानी एक्स सारे के सारे एलिमेंट चाहिए। यानी सेट ए में कोई भी एलिमेंट अनलेफ्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी एलिमेंट अगर सेट ए में अनलेफ्ट होता है तो फिर वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। और दूसरा मैं पॉइंट ये बताया था कि एक्स मस्ट बी one value of x must be related to one and only one values of y। मतलब एक x से एक ही y जो है ना रिलेटेड होना चाहिए, एक से ज्यादा y से रिलेट नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। तो एक x से एक ही y रिलेट होना चाहिए। अगर एक x से दो y अगर जनरेट कर रहा है तो फिर वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो मैं आज भी कुछ एग्जांपल लूंगा और मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा फंक्शंस के टर्म में। लास्ट क्लास में मैं सेट के टर्म में मैं एक्सप्लेन किया था। आज प्योरली हम लोग कंटिन्यूअस फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शंस भी दो तरह का होता है। एक डिस्क्रीट फंक्शन होता है जो कि हम लोग सेट में अप्लाई करते हैं, सेट ए और सेट बी। सेट इटसेल्फ क्या होता है, डिस्क्रीट वैल्यू लिखते हैं। डिस्क्रीट वैल्यू बोलोगे किसको बोलते हैं? नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है ना, होल नंबर हो गया, ये सब डिस्क्रीट वैल्यू होता है। कंटिन्यूअस वैल्यू क्या होता है? अगर मैं बोलूं कि 4 से 5 के बीच में कितने नंबर है, तो बता नहीं सकते। 4 से 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होगा, जो क्या होता है कंटिन्यूअस वैल्यू होता है, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना। तो इनफाइनाइट नंबर होगा जिसको कंटिन्यूअस वैल्यू में हम लोग फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं कंटिन्यूअस वैल्यू में देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर्स में मैं आपको डिस्क्रीट वैल्यू पे बताया था कि अगर सेट ए और सेट बी में एक रिलेशन अगर जनरेट करना हो तो कैसे हम लोग रिलेशन बनाएंगे। ठीक है ना। उसमें मैंने ग्राफिकली मैं एक्सप्लेन किया था कि अगर मान लो कोई ग्राफ ड्रॉ किए तो पैरेलल टू वाई एक्सिस अगर लाइन अगर ड्रॉ करते हो और ग्राफ को अगर एक ही पॉइंट पे कट करता है तो फिर क्या होगा, वो फंक्शंस कहलाएगा। अगर ग्राफ को अगर पैरेलल टू अगर वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ किए हो और एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर ग्राफ को कट कर देता है तो फिर वो फंक्शंस नहीं कहलाएगा। ठीक है। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि अगर आप दो पॉइंट पे कट कर देते हो तो क्या होगा कि एक एक्स से दो वाई जनरेट कर देगा। जैसे मान लो इस तरह का ग्राफ लिया था, अगर पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन ड्रॉ करोगे तो एक एक्स से क्या होगा, दो वाई जनरेट कर देगा। ठीक है ना। ये फंक्शंस नहीं होगा, क्योंकि फंक्शंस के डेफिनेशन दूसरा पॉइंट यही मैं लिखवाया कि वन वैल्यू ऑफ एक्स मस्ट बी रिलेटेड टू वन एंड ओनली वन वैल्यू ऑफ वाई। यानी एक एक्स से एक ही वाई जनरेट करना चाहिए। यानी ग्राफ को अगर दो पॉइंट पे कट कर रहा है या दो से ज्यादा पॉइंट पे कट कर रहा है, दैट मींस ये होगा कि एक एक्स से दो वाई जनरेट कर रहा है, तो वैसे फंक्शंस नहीं कहलाएगा। ठीक है ना। तो ये हो गया ग्राफिकली आपको फंक्शंस क्या होता है। सेट ए को ही हम लोग डोमेन बोले थे, सेट बी को हम लोग कोडोमेन बोले थे, और जो जितने वैल्यू जनरेट कर रहा है एक्स से वाई में वो सारे वैल्यू क्या होगा, बेसिकली कोडोमेन में ही बिलोंग करता है। तो जो इमेज जनरेट हुआ था उसी इमेज को हम लोगों ने नाम दिया था रेंज होता है। ठीक है ना। ये हो गया डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो मुझे लगता है आज के लेक्चर्स में और भी बहुत अच्छे से आप समझोगे। ठीक है। देखो इसके बाद हम लोग एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शंस। जब देखोगे ना एग्जाम में तो बहुत जगह ये वर्ड आपको लिखा मिलेगा, इसका मीनिंग समझना जरूरी है। और फिर मैं फंक्शनल इक्वेशंस पे आता हूं उसके बाद।
देखो रियल फंक्शंस किसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है दिव्यांशु, ओके, श्रेयांश, आयुष, तो बनाओगे जो भी मैं आपको असाइनमेंट दिया हूं उसको अच्छे से बनाओगे फंक्शंस में। जो आज का लेक्चर्स के बाद है आप उसको बना सकते हो, एक्सरसाइज 1 और 2 बना ही सकते हो, ठीक है ना, असाइनमेंट का। इसी में हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी लर्न करेंगे, तो काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना, फंक्शंस। देखो और उसके बाद हम लोग ट्रिगो शुरू करेंगे। तो फंक्शन, रियल फंक्शन किसको बोलते हैं, फंक्शंस हैविंग डोमेन एंड कोडोमेन बोथ एज ए सबसेट ऑफ आर। जनरली रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है ना, ऑफ ऑल द रियल नंबर, वही लिखा हूं। सच फंक्शंस आर कॉल्ड रियल फंक्शन, यानी तो रियल वैल्यूड फंक्शंस, ठीक है। इस फंक्शंस को हम लोग रियल फंक्शंस बोलते हैं, यानी तो रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलते हैं। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि किसी फंक्शंस का डोमेन और कोडोमेन अगर सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो वैसे फंक्शंस को हम लोग आइदर या तो रियल फंक्शंस बोलेंगे यानी तो रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है ना। तो वही मैं लिखा हूं, एक एग्जांपल लिया, जैसे एज फॉर एग्जांपल ए फंक्शन f इज सच दैट फ्रॉम a to b इज कॉल्ड ए रियल वैल्यूड फंक्शन इफ b इज ए सबसेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। जैसे कैपिटल आर जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है। अगर दोनों सबसेट ऑफ रियल नंबर है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है, या तो नहीं तो रियल वैल्यूड फंक्शंस भी बोला जाता है इसको। तो कुछ नहीं है, मतलब अगर डिस्क्रीट के फॉर्म में है, जैसे 2 3 4 याद होगा, मैं जब डोमेन में ले रहा था 2 3 4 5 ले लेता, वो डोमेन में -1 -2 -1 इस तरह से ले लेता था। तो वैसे फंक्शंस को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, तो रियल नंबर 1 2 वैल्यू नहीं होता है, ठीक है, कंटिन्यूअस वैल्यू होना चाहिए, कंटिन्यूअस फंक्शंस होना चाहिए। और जनरली कंटिन्यूअस फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कुछ इस तरह से लिखेगा आपको, जैसे मान लीजिए एफ इज फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल, इस तरह से लिखेगा आपको, या रियल नहीं भी लिखेगा तो यहाँ पे सबसेट ऑफ रियल नंबर लिखेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे रियल वैल्यूड फंक्शन, ठीक है ना। जैसे मान लो इस तरह से लिखेगा, एफ इज सच दैट ऑल रियल एक्सेप्ट 1 टू ऑल रियल, सच दैट को जो है ना सेमी कॉलन से डिनोट करेगा, सच दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ठीक है, एक्स माइनस 1। इस टाइप से फंक्शंस अगर डिफाइन करता है, यानी क्या होगा कि एक्स और वाई में कोरिलेट करके एक रिलेशन हमेशा देगा, ठीक है ना, एक्स और वाई में हमेशा एक रिलेशन देगा, और उसी रिलेशंस को हम लोग फंक्शंस बोलेंगे। इसका जो डोमेन है यहाँ पे देख सकते हो रियल नंबर है, और इसका कोडोमेन भी रियल नंबर है। यहाँ पे डोमेन देखोगे तो और रियल एक्सेप्ट 1 है, या तो पूरा रियल नंबर दे सकता है डोमेन और कोडोमेन, या नहीं तो सबसेट ऑफ रियल नंबर देगा। दोनों ही केसेस में वैसे फंक्शंस को हम लोग रियल वैल्यूड फंक्शंस बोलेंगे, ठीक है ना। और एफ ऑफ एक्स या वाई इक्वल टू दे देगा आपको, एक रिलेशन रहेगा फंक्शंस में, ठीक है, इस तरह से, यानी कि इनफाइनाइट वैल्यू पे डिफाइंड होगा, ठीक है ना। 1 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू आपको पुट करोगे तो डिफाइंड हो जाएगा। कहने की कोशिश मैं ये कर रहा हूं कि जनरली रियल फंक्शंस में ना डोमेन और रेंज आपको नहीं देगा, बात समझे। अगर मैं क्वाड्रेटिक में पढ़ा रहा था आपको, क्वाड्रेटिक का याद होगा, इस क्वाड्रेटिक का मैं रेंज आपको लिखवाया था, याद है किसी को, कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो उसका मैं रेंज लिखवाया था -d/4 से इन्फिनिटी होता है। यानी समझो कि एक फंक्शन अगर दे दिया ना, तो फंक्शन अगर दे दिया तो आपको डोमेन और रेंज भी दे दिया। सो डोमेन और रेंज जनरली मेंशंस करे या नहीं करे, फंक्शंस अगर दिया गया तो उस फंक्शन से आप डोमेन और रेंज निकाल सकते हो। बहुत सारे फंक्शंस है आपको, पॉलिनोमियल फंक्शंस है, मॉडुलस है, लॉगरिथम है, एक्सपोनेंशियल है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस है, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस है। ऐसे बहुत सारे हम लोग फंक्शंस पढ़ने वाले हैं जिसका मैं डोमेन और रेंज आपको लिखवाने वाला हूं, ठीक है ना। तो उसका डोमेन और रेंज याद रख सकते हो। तो जब भी कोई फंक्शन दिया रहेगा तो समझो ऑटोमेटिकली डोमेन और रेंज पता होगा, या समटाइम्स प्रॉब्लम में क्या करेगा, आपको मेंशन कर देगा, ठीक है ना। तो जब भी आपको डोमेन और कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर होगा तो वैसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे, रियल फंक्शंस और रियल वैल्यूड फंक्शंस। क्लियर है सभी को, समझे सभी लोग, व्हाट इज रियल वैल्यूड फंक्शंस और रियल फंक्शंस। तो फोटो लेते हैं इसका और बढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। और किसी को कहीं पे डाउट हो तो मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हो आप।
ठीक है सृष्टि, सौरभ, यस, चलो तो अब करते हैं इसको, देखो आगे। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग शुरू कर रहे हैं, फंक्शनल इक्वेशंस। इसको क्या बोलेंगे? फंक्शनल इक्वेशंस। फंक्शनल इक्वेशंस, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस। बोर्ड क्लियर है सभी को कि और भी इंप्रूव करने की जरूरत है? बोर्ड विजिबल है? एक बार टाइप कर दो सभी लोग। क्लियर है ना? ओके, चलो चलो ईशान। देखो ईशान, जो ना फंक्शनल इक्वेशंस, यानी तो इसको हम लोग फंक्शनल रिलेशंस भी बोलते हैं, और इसमें कम से कम 4 फंक्शंस अभी आपको याद रखना है, ठीक है ना। 4 फंक्शनल रिलेशन आपको दिखा रहा हूं, ज्यादातर जो है ना क्वेश्चंस इसी एरिया से आया है। आगे चल के 12th में मैं इसका प्रूफ करूंगा। वैसे आप इसका प्रूफ जो है ना, हम लोग कंटिन्यूटी डिफरेंशियलिटी एक चैप्टर है कैलकुलस में, आगे चल के इसको प्रूफ करेंगे। तो देखो पहला जो रिलेशन होगा, मैं उसी ऑर्डर में लिख रहा हूं जो जिस ऑर्डर में ज्यादातर क्वेश्चन पूछा गया, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। ये रिलेशन जो सेटिस्फाई करेगा वो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स, ठीक है, जहां क्या होगा, वेयर के इज एनी रियल नंबर, ठीक है, वेयर के इज एनी रियल नंबर। ये फर्स्ट फंक्शन होगा। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू प्लस एफ ऑफ वाई है, तो एफ ऑफ एक्स जो होगा के एक्स के इक्वल होगा, यानी यही फंक्शन होगा जो इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। जो दूसरा होगा, देखो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अगर इक्वल है, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के, तो वो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एक्स टू दी पावर एन होगा, जहां पे एन कोई भी रियल नंबर है, ठीक है ना। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन के इक्वल होगा। देखो तीसरा जो रिलेशन होगा, एफ ऑफ एक्स इनटू में जो ना के टू दी पावर लिख सकते हो यहां पे, यानी इसमें लिख सकते हो ए टू दी पावर के एक्स होगा, ठीक है ना। तीसरा जो होगा, जैसे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई और इक्वल टू, या एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई। ये जो रिलेशन होगा वो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टू दी पावर एन होगा, ठीक है ना, जहां एन कोई रियल वैल्यू है। अब देख सकते हो मुझे भी मेमोराइज नहीं है, मैं भी देख के ही लिख रहा हूं। वैसे मैं इसको प्रूफ करूंगा ना तो फिर ये आपको मेमोराइज हो जाएगा, और बहुत बार हम लोग यूज करेंगे 11 से लेकर के 12th में, तो आपको याद हो जाएगा। ये थर्ड रिलेशन होगा। फोर्थ जो होगा, एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू, अगर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, ठीक है, तो वो फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपका के एल एन एक्स होगा, ठीक है, यानी तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 भी होगा। ऐसे 2 फंक्शंस होंगे जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के इंटू एल एन एक्स। श्रेयांश, ये सभी फॉर्मूला ही है एक तरह से। बहुत सारे फंक्शनल इक्वेशंस होगा, लेकिन कुछ फंक्शनल इक्वेशंस बहुत वेल नोन होता है, तो बहुत वेल नोन फंक्शनल रिलेशंस को मैं लिख दिया हूं। ये टोटल 4 फंक्शनल रिलेशन है जो कि काफी पॉपुलर है। तो जो फंक्शनल रिलेशंस और फंक्शनल इक्वेशन से ज्यादातर क्वेश्चंस आया है वो मैं लिख दिया हूं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको इसी 4 से क्वेश्चंस देगा, ठीक है, क्योंकि ये याद भी नहीं रहने वाला है। और क्योंकि जो चीजें बार बार अगर यूज हो रहा है, जैसे कोई मान लो फॉर्मूला यूज हो रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, तो आपको ऑब्वियसली वो फॉर्मूला मेमोराइज रखना पड़ेगा। तो फंक्शनल इक्वेशंस में भी वही बात होगा। कुछ फंक्शनल इक्वेशंस होगा जो मोस्ट पॉपुलर है नेचर में, जिसको आप मेमोराइज रख सकते हो। अगर नहीं भी है तो इसको मैं प्रूफ करना आपको बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे फंक्शनल इक्वेशंस होंगे जो आपको फाइंड आउट करना तरीका मैं बताऊंगा आपको। पर्टिकुलरली यहाँ पे मैं आपको लेफ्ट से राइट नहीं बता सकता, लेकिन राइट से आपको लेफ्ट मैं जरूर प्रूफ करके बता सकता हूँ, ठीक है ना। सो 11th में मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि राइट जो लिखा हुआ है उससे लेफ्ट कैसे सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ, राइट, लेफ्ट से राइट आपको मैं 12th में बताऊंगा। देखो इसका प्रूफ मैं दिखा देता हूं आपको। तो देखो फर्स्ट का मैं प्रूफ करता हूं।
जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, के एक्स है, मैं राइट से लेफ्ट प्रूव कर रहा हूं। इसमें क्या करोगे, रिप्लेस एक्स बाय एक्स प्लस वाई, यानी एक्स को रिप्लेस कर देंगे एक्स प्लस वाई से। तो बताओ क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू हो जाएगा के इंटू एक्स प्लस वाई। बात समझे, मैंने एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, एक्स प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया। तो और इसको लिख सकता हूं के एक्स प्लस के वाई। अब आप देख सकते हो के एक्स किसके इक्वल है, के एक्स एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। अब प्लस और के वाई क्या होगा, अगर एक्स के जगह वाई पुट कर देते हो, अगर एक्स के जगह यहाँ वाई पुट कर देते हैं तो यहाँ के वाई हो जाएगा, यानी के वाई को रिप्लेस कर सकते हैं एफ ऑफ वाई से। बात समझे, इस तरह से ये प्रूफ हो गया। यानी जब भी आप फंक्शन के एक्स लेते हो तो ये रिलेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। सृष्टि बोल रही है कि थोड़ा सा बिट, अच्छा एक मिनट सृष्टि। सृष्टि आप कैसा है? चलो ओके। तो जब भी किसी को प्रॉब्लम हो साउंड में या देखने में, विजुअलिटी में, तो मेरे को पॉइंट आउट करो, ठीक है ना, क्योंकि मुझे, मैं जो सामने दिख रहा हूं ना वो क्लियरली विजिबल है, आपके एंड में अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपका फर्स्ट हो गया। उसी तरह से आप जो ना सेकेंड थर्ड प्रूफ कर सकते हो। जैसे मैं एक सेकेंड भी प्रूफ कर देता हूं। जैसे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर के एक्स। तो ध्यान रखोगे बहुत ही पॉपुलर होगा ये रिलेशन जो है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। कोई पूछे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल है तो बताओ वो फंक्शन कौन सा होगा, तो आप बोलोगे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स होगा वो फंक्शन। अगर बोले कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल है एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो वो फंक्शन कौन सा होगा, तो वो फंक्शन होगा ए टू दी पावर के एक्स, ठीक है ना, जहां ए पॉजिटिव होना चाहिए, ए पॉजिटिव होना चाहिए। और ए और के क्या है, कांस्टेंट है, वेयर ए एंड के आर कांस्टेंट। तीसरा रिलेशन होगा एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी उस फंक्शन होगा एक्स टू दी पावर एन होगा, ठीक है ना, जो इस रिलेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। फोर्थ जो है एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यहां ध्यान रखना, यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्लस में है, तो वो फंक्शन होगा के इंटू एल एन एक्स। एल एन एक्स जो बोलते हैं ना हम लोग, लॉग एक्स को बोलते हैं, लॉग ई बेस पे एक्स को ही एल एन एक्स बोला जाता है, ठीक है ना। हम लोग देखेंगे लॉग भी थोड़ा बहुत। और वो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हो सकता है, यानी दो फंक्शन ऐसा होगा जो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, या तो के इंटू लॉग ई बेस पे एक्स होगा, यानी तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये चार रिलेशंस मैं उसी ऑर्डर में लिखा हूं, मोस्ट पॉपुलर ये दो रिलेशंस काफी पॉपुलर है, फर्स्ट और सेकेंड, उसको मैं प्रूफ कर देता हूं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर के एक्स है, इसको क्या करोगे, रिप्लेस एक्स बाय एक्स को रिप्लेस कर दोगे एक्स प्लस वाई से, ठीक है ना। तो बताओ रिप्लेस करोगे तो क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू लिख सकते हैं ए टू दी पावर के इंटू एक्स प्लस वाई, लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा ए टू दी पावर के एक्स अब प्लस के वाई, और इसको लॉ ऑफ इंडाइसेस से लिख सकते हैं ए टू दी पावर के एक्स इंटू ए टू दी पावर के वाई। बात समझे, और ए टू दी पावर के एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, और ए टू दी पावर के वाई क्या होगा, एक्स को अगर वाई से रिप्लेस कर देंगे तो ये एफ ऑफ वाई के इक्वल हो जाएगा। यानी आप देख सकते हो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्रूफ हो गया कि ये इक्वल होगा एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई के। मुझे लगता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कुछ फंक्शनल रिलेशंस इक्वेशंस लिखाओ और उसको वो फंक्शन जो सेटिस्फाई करेगा उस फंक्शनल इक्वेशंस को, वो मैं आपको राइट हैंड साइड लिखाऊं, ठीक है, बात समझे लोग। तो चलो इसको नोट करो और एक दो क्वेश्चंस इस पे ले लेता हूं, ठीक है ना। तो रब करते हैं इसको। किसी को डाउट भी है कि बढ़े आगे? नो डाउट, चलो ओके। जैसे बताओ इसका क्या लिखोगे, जैसे बोले इफ एक्स एंड वाई
आर सच दैट एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स into f of y and f of 1 equal to 2, then find the value of f of 2. मुझे इसका वैल्यू निकालना है. कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे वो दे रहा है कि x एंड y आर सच दैट f of x प्लस y इक्वल टू f of x into f of, और f of 1 का वैल्यू जो दिया गया है 2 के इक्वल है. तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ 2 का वैल्यू? तो ये आपको मेमोराइज रखना पड़ेगा कि ये जो रिलेशंस लिखवाया हूं ये कौन सा वैल्यू, वो कौन सा फंक्शन होगा जो इस रिलेशंस को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है ना? तो देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. क्या करेंगे? एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई लिखा हुआ है. अभी जस्ट मैं लिखवा रहा हूं ये जो फंक्शन सेटिस्फाई करता है वो ए टू दी पावर के एक्स को करते हैं. ठीक है, ये लिखवाया हो ना, ए टू दी पावर के एक्स लिखवाया हो एकदम. ठीक है, ए टू दी पावर के एक्स लिखवाया. ठीक है ना श्रेयांश? देखो सम वैल्यू आएगा. अब क्या करोगे? ये फंक्शन आ गया मेरे को. अब इसमें क्या करो? पुट x इक्वल टू 1, पुट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा? ए टू दी पावर के हो जाएगा. और f ऑफ 1 का वैल्यू किसके इक्वल है? f ऑफ 1 का वैल्यू 2 के इक्वल है. अब आप देखो फ्रॉम इक्वेशंस 1 से f ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है? ए टू दी पावर के x है. इसको मैं लिख सकता हूं ए टू दी पावर x टू दी पावर x, ए टू दी पावर k टू दी पावर x लिखा जा सकता है. ये आप जानते होंगे लॉ ऑफ इंडाइसेस. ए टू दी पावर k टू दी पावर x, क्योंकि आप जानते हो ए टू दी पावर mn जो होता है ए टू दी पावर m टू दी पावर n होता है. ठीक है, ये पढ़े होंगे लोअर क्लास में. और यहां से देख सकते हो ए टू दी पावर के किसके इक्वल है? ए टू दी पावर 2 के इक्वल है. इसको लिख सकता हूं 2 टू दी पावर x हो जाएगा. बात समझे? यानी f ऑफ x आ गया 2 टू दी पावर x के इक्वल. कोई प्रॉब्लम नहीं है. और मुझे f ऑफ 2 चाहिए तो x के जगह 2 पुट कर देंगे, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 के इक्वल. समझे सभी लोग? तो इसका आंसर 4 के इक्वल होगा. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं. सो if x and y are real numbers and f of x plus y equal to f of x plus f of y. ठीक है, f of x plus f of y. ठीक है, and f of x plus y equal to f of x plus f of y and f of 1 इक्वल टू आपको दिया गया है 2 के इक्वल. देन फाइंड समेशन ऑफ f ऑफ r, जहां r इक्वल टू 1 से लेकर के 10 तक है. तो मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करना है. इफ x एंड y आर रियल नंबर एंड f ऑफ x प्लस y, अनन्या बोले रिपीट करने के लिए. देखो अनन्या, ये जो फंक्शन रिलेशन f ऑफ x प्लस y इक्वल टू f ऑफ x इंटू f ऑफ y, ये जो फंक्शनल रिलेशन दिया गया है, फंक्शनल इक्वेशंस अभी जस्ट मैं बताया हूं, ये जो रिलेशन सेटिस्फाई करता है वो फंक्शन जो होगा ए टू दी पावर के एक्स होगा. ठीक है, ये आपको मेमोराइज रखना है. अभी ये मैं आपको प्रूफ करूंगा. ठीक है ना, 12th में जाकर के. ठीक है अनन्या? तो ए टू दी पावर के एक्स जो फंक्शन होगा जो इस रिलेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा. तो मुझे पता चल गया कि ये फंक्शन है. अब क्या करोगे कि यहाँ पे एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 के इक्वल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? एक्स के जगह 1 पुट कर देंगे. x के जगह 1 पुट कर दोगे तो x के जगह 1 पुट करोगे तो ये टू दी पावर k हो जाएगा. ठीक है ना अनन्या? और f ऑफ 1 का वैल्यू किसके इक्वल है? क्वेश्चंस में दिया गया 2 के इक्वल है. यानी f ऑफ 1 अगर 2 के इक्वल है और f ऑफ 1 का वैल्यू a टू दी पावर k के इक्वल है, तो ऑब्वियसली a टू दी पावर k किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा. ठीक है ना? अब इक्वेशन 1 से f ऑफ x का वैल्यू a टू दी पावर k x है, तो इसको मैं लिख ही सकता हूं a टू दी पावर k और 2 दी पावर x. ठीक है, और a टू दी पावर k का वैल्यू 2 के इक्वल है, तो अन्य क्या किया हूं? a टू दी पावर k के जगह मैं 2 पुट कर दिया हूं, ये 2 टू दी पावर x हो जाएगा. ठीक है ना? तो यानी फंक्शन f ऑफ x जो आ गया 2 टू दी पावर x आ गया. यानी कहीं ना कहीं ये रिलेशन आपको देगा जो कांस्टेंट है ना इस फंक्शन में a और k, वो वैल्यू निकालने के लिए एक रिलेशन आपको दिया रहेगा. जैसे देखो सेकंड क्वेश्चन में दिया गया f ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, या f ऑफ 2 का वैल्यू 5 है, या f ऑफ 7 का वैल्यू दे देगा. कोई ना कोई एक वैल्यू दिया रहेगा वो कांस्टेंट निकालने के लिए. और यहां से क्योंकि मुझे f ऑफ 2 का वैल्यू चाहिए तो x के जगह 2 पुट कर देंगे, तो
2 का स्क्वायर क्या होगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, समझे, बढ़े आगे, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन दिया हो एफ एक्स एंड वाई आर रियल नंबर्स और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 है, तो बोल रहा है कि फाइंड द समेशन ऑफ आर इक्वल टू 1 टू 10 एफ ऑफ आर का वैल्यू। अब देखो कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर इसको फाइंड आउट करना है तो आप जानते हो क्या होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, तो पता है ये फंक्शन कौन सा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू के एक्स हो जाएगा, यही फंक्शन होगा जो इस रिलेशन को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है, अभी जस्ट लिखवाया एकदम श्रेयांश सही है कि एक्स के इक्वल होगा। अब इसमें क्या करोगे, एक्स के जगह क्या पुट कर दोगे, 1 पुट कर दोगे, क्योंकि एफ ऑफ 1 का वैल्यू 2 दिया गया, तो पुट एक्स इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 का वैल्यू क्या हो गया, अगर 1 पुट करोगे तो ये के इक्वल हो जाएगा, और एफ ऑफ 1 का वैल्यू दिया गया 2 के इक्वल, यानी के का वैल्यू 2 आ गया। अब तो के का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा, बात समझे, यानी एफ ऑफ एक्स आ गया 2x के इक्वल, ठीक है ना। अब इसमें मुझे चाहिए एफ ऑफ आर का वैल्यू, तो क्या करेंगे एक्स का आर पुट कर देंगे, एक्स के जगह अगर हम आर पुट कर देते हैं तो नहीं आ जाएगा, एफ ऑफ आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 2r के इक्वल हो जाएगा, बात समझे सभी लोग। अब एफ ऑफ आर मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मुझे फाइंड आउट करना है समेशंस ऑफ एफ ऑफ आर, जहां आर वैरी कर रहा है 1 से लेकर के 10 तक, और एफ ऑफ आर का वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, आर इक्वल टू 1 से 10 तक, और एफ ऑफ आर का वैल्यू 2r के इक्वल है, ठीक है ना, एफ ऑफ आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया। अब क्या करोगे, इसमें 2 को बाहर ले लो, तो समेशंस ऑफ आर हो जाएगा आर इक्वल टू 1 टू 10, ठीक है ना, 2 को मैंने समय सिग्मा से बाहर ले लिया। और बताओ क्या करोगे, इसको एक्सपैंड करोगे, आर अगर 1 रखोगे तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से लेकर के 10 हो जाएगा, और सम ऑफ नेचुरल नंबर इसको ऐड अप कर लो, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। वैसे भी आप जानते हो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, यानी 10 इंटू 10 प्लस 1/2 हो जाएगा, समझे सृष्टि, यहां से वैल्यू निकल जाएगा। अनन्या तो प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। हाँ यस, सिग्मा वाला पार्ट में क्या होगा, यस, सो एफ ऑफ एक्स के जगह जो ना आर पुट कर दिया, तो एफ ऑफ आर का वैल्यू 2r आ गया, ठीक है ना, और मुझे सिग्मा ऑफ आर इक्वल टू 1 टू 10 है, तो एफ ऑफ आर का वैल्यू मैंने पुट कर दिया 2r, ठीक है ना, एफ ऑफ आर का वैल्यू 2r पुट कर दिया, और आर इक्वल टू 1 टू 10 है, ठीक है ना, तो ये 2 को मैं कांस्टेंट से बाहर ले लिया, क्या होगा कि जब एक्सपैंड करोगे ना तो 2 हर एक टर्म में आएगा, 2r लिखा हुआ है ना, आर अगर 1 रखोगे तो 2, आर अगर 2 रखोगे तो 2 इंटू 2, आर अगर 3 रखोगे तो 2 इंटू 3, इस आर अगर 4 रखोगे तो 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 7, तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, यस, ठीक है ना, और जो बचेगा आर बचेगा, तो आर में 1 रखोगे तो 1 आएगा, आर में 2 रखोगे तो 2 आएगा, शॉर्टकट लिखने का तरीका है, यस, ठीक है, सिग्मा को जो है ना हम लोग शॉर्टकट तरीके से लिखते हैं, आर 1 रखोगे तो 1 आएगा, 2 रखोगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, और उस टर्म में जो कनेक्शन होगा ना ये प्लस का कनेक्शन होगा, ये नोटेशन डिनोट करता है, ठीक है ना। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर वैसे भी 1 से लेकर के 10 तक या तो ऐड कर लो, यानी तो आपको सम ऑफ नेचुरल नंबर मैं लिखवाया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज में n इंटू एन प्लस 1/2 होता है, ठीक है ना, n का वैल्यू यहाँ पे 10 है, तो फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस और, जैसे इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4, then find the values of x satisfying the equations, जिस इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2 प्लस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2x प्लस 1, यस श्रेयांश 110 होगा, इसका 50 होगा, 55 होगा, 110 होगा, 110 होगा, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है।
तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, देखो आप इस क्वेश्चन को एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स satisfying the equations f of x equal to 2 into f of 2x plus 1। तो कैसे फाइंड आउट करोगे? देखो f of x दिया गया, इसी फंक्शन से हम निकालेंगे f of 2x plus 1। कैसे निकालोगे? तो रिप्लेस कर दोगे, रिप्लेस x बाय 2x plus 1, ठीक है ना। x को आप रिप्लेस कर दोगे 2x plus 1 से, तो बताओ रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? f of 2x plus 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 अब प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या होगा? a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा। इस ब्रैकेट को अगर ओपन कर देंगे तो माइनस 6x और ये प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा प्लस 4, ठीक है ना। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 2 ये 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 6x और 4 माइनस 3 क्या हो जाएगा? प्लस 1 हो जाएगा। यहां से इसको लिख सकते हैं 4x स्क्वायर और ये माइनस 2x हो जाएगा और 1 प्लस 1 क्या होगा? 2 के इक्वल हो जाएगा, यानी f ऑफ 2x प्लस 1 ये आ गया। अब आप दिया गया कि f ऑफ x इक्वल है f ऑफ 2x प्लस 1 के इक्वल है, दैट मीन्स क्या होगा कि f ऑफ x का वैल्यू पुट कर दोगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 के इक्वल है। और f ऑफ 2x प्लस 1 क्या होगा? ये निकाल चुके हम लोग, 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 के इक्वल है। अब यहां से सिंप्लीफाई करोगे, इसको राइट साइड ले जाओ तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं 3x स्क्वायर और माइनस 2x और माइनस माइनस प्लस 3x, तो ये प्लस x हो जाएगा और 2 माइनस 4 क्या होगा? माइनस 2 के इक्वल हो जाएगा। और यहां से आप क्वाड्रेटिक का कंसेप्ट से आप x का वैल्यू निकाल लोगे, तो 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 x इक्वल टू हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4a और c का वैल्यू माइनस 2 है अपॉन 2a, तो 2 इंटू 3, तो x इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस और ये 12 प्लस 2 24 प्लस 1 ये 25 हो जाएगा अपॉन 6 हो जाएगा, यानी x माइनस 1 प्लस 1 5/6 हो जाएगा। तो x का अगर प्लस से सॉल्व करोगे तो 5 माइनस 1 4/6 होगा, यानी तो माइनस 6/6 होगा, यानी x का दो वैल्यू आएगा 2/3 या -1, या फैक्टराइज कर लोगे, ठीक है ना। मैं क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से निकाल दिया हूं, वैसे आप फैक्टराइज करके भी x का वैल्यू निकाल सकते हो। बात समझे? तो फंक्शनल इक्वेशन से इस टाइप से क्वेश्चंस दे सकता है। जैसे मान लो सेकंड क्वेश्चन दे दूं कि इफ y इक्वल टू f ऑफ x और इक्वल है ax माइनस b अपॉन bx माइनस a, सो दैट मुझे प्रूफ करना है कि x इक्वल टू f ऑफ y, प्रूफ दैट कि x इक्वल टू f ऑफ y के इक्वल होगा। देखो यस क्या किया है, बेसिकली x को मैंने रिप्लेस कर दिया 2x प्लस 1 से, क्योंकि इसी फंक्शन से जो है ना मुझे ये चाहिए f ऑफ 2x प्लस 1 चाहिए। तो f ऑफ 2x प्लस 1 कैसे आएगा? हम लोग इसी फंक्शन से फाइंड आउट करेंगे जो फंक्शन दिया गया है। तो क्या करोगे? यस x को रिप्लेस कर दोगे 2x प्लस 1 से, तो बताओ x के जगह 2x प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ 2x प्लस 1 हो जाएगा, x के जगह 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर पहले से ही है, और माइनस 3 और x के जगह लिख दोगे 2x प्लस 1 और प्लस 4, यानी जहां जहां x था ना यहाँ पे देखोगे 3 जगह x है, 1 2 3 सभी जगह मैंने x को रिप्लेस कर दिया किससे? 2x प्लस 1 से, ठीक है ना। और a प्लस b के होल स्क्वायर से इसको एक्सपैंड कर दिया, a स्क्वायर प्लस 2ab अब प्लस b स्क्वायर क्या होगा? 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस 6x हो जाएगा, और ये माइनस प्लस अगेन माइनस हो जाएगा, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 3 और प्लस 4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते जाओगे ना, 2 इंटू 2 क्या होगा? 4x हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस 6x प्लस 1 और ये 4 माइनस 3 का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते गया, और ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये प्रॉब्लम में दिया गया कि f ऑफ x जो है इक्वल है, f ऑफ x इक्वल है किसके? f ऑफ 2x प्लस 1 के। तो यहां से वैल्यू f ऑफ x का दिया गया था और f ऑफ 2x प्लस 1 निकाल चुके हैं, ये वैल्यू पुट कर दिया है। f ऑफ x का वैल्यू जो है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 है, और f ऑफ 2x प्लस 1 हम फाइंड आउट कर चुके हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, और इस टर्म को राइट साइड ले गया, तो 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो ये 3x स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस 2x है, और ये माइनस 3x को जब राइट साइड ले जाओगे तो प्लस 3x होगा, तो प्लस 3x में माइनस 2x जाएगा तो प्लस x हो जाएगा, ठीक है ना। और ये प्लस 2 है, और जब 4 को राइट साइड ले जाओगे तो माइनस 4 होगा, तो 2 माइनस 4 क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा।
और यहां से हम क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से फाइंड आउट कर लिया, फैक्टराइज करके भी आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। यस समझे, टाइप करो। कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया? ओके चलो समझ गए। देखो सेकंड क्वेश्चन दिया, इफ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया गया है ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए है, तो बोल रहा है कि प्रूफ करने के लिए x इक्वल टू एफ ऑफ वाई होगा, ठीक है। इस तरह से आपको पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस टाइप का क्वेश्चन, फंक्शनल इक्वेशन। तो देखो x इक्वल टू एफ ऑफ वाई, तो मुझे दिखाना है कि एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, x के इक्वल होगा। चलो मैं राइट हैंड साइड से दिखाता हूं आपको। तो देखो राइट हैंड साइड पहले, राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, ये एफ ऑफ वाई के इक्वल है, ठीक है। देखो गौर से सुनो क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर आपको एफ ऑफ वाई निकालना है, ठीक है ना, तो कैसे निकालोगे, इसमें x को x के जगह क्या पुट कर दोगे, x के जगह y पुट कर देंगे। तो पता एफ ऑफ वाई किसके इक्वल होगा, a इंटू वाई माइनस बी अपॉन बी वाई माइनस ए। बात समझे सभी लोग। अगर एफ ऑफ वाई मुझे चाहिए, मैं राइट हैंड साइड से चल रहा हूं, राइट हैंड साइड एफ ऑफ वाई के इक्वल है, तो ऑब्वियसली x के जगह क्या करेंगे, y पुट कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे y से। x के जगह y रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए वाई माइनस बी अपॉन हो जाएगा बी वाई माइनस ए। सभी लोग को समझ में आया? यहां तक टाइप करो, समझ गए यहां तक, यहां ये वाला स्टेप समझे, ठीक है ना। चलो देखो अब क्या करेंगे, अब y का वैल्यू दिया गया, अगर y किसके इक्वल है, तो y का भी वैल्यू तो इसी के इक्वल है, तो y का वैल्यू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए के इक्वल है, इसमें पुट कर दोगे। तो बताओ पुट करेंगे तो a इंटू, और y के जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए और माइनस बी, और अपॉन हो जाएगा b इंटू ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए, ठीक है, और माइनस ए। समझे सब लोग क्या किया है। सो y के जगह जो भी y के इक्वल था ए एक्स माइनस बी अपॉन बी एक्स माइनस ए, इस दोनों जगह y के जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है ना। क्योंकि मुझे आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है x के टर्म में निकालना था, तो आंसर क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड x के टर्म में निकालना है, इसलिए y का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया x के टर्म में, ठीक है। अब इसमें देखो एलसीएम अगर लोगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा a इंटू ए एक्स माइनस बी और माइनस बी इंटू बी एक्स माइनस ए, और अपॉन हो जाएगा b इंटू ए एक्स माइनस बी और फिर माइनस हो जाएगा a इंटू बी एक्स माइनस ए। बात समझे, इसमें एलसीएम ले लिया और फिर बी एक्स माइनस ए से क्या होगा, b मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर b इंटू ए एक्स माइनस बी, और जब आप एलसीएम लोगे तो a से क्या होगा, बी एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो डिनोमिनेटर है बी एक्स माइनस ए, बी एक्स माइनस ए से बी एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। समझे यहां तक, इस स्टेप तक सभी लोग समझे क्या किए हम लोग। और फिर a से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी हो जाएगा, और ये जगह माइनस बी स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा, और अपॉन, और ये जगह ए बी इंटू एक्स और ये माइनस बी 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 स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस ए बी इंटू एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है ना। इससे क्या होगा, माइनस ए बी से प्लस ए बी कट जाएगा, और यहां से माइनस ए बी एक्स से प्लस ए बी एक्स कट जाएगा। अब देख सकते हो इसमें अगर a कॉमन ले लें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स हो जाएगा, और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से कैंसिल आउट होकर के ये क्या होगा, एक्स के इक्वल आएगा, और ये मुझे प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। समझे सभी लोग, किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, एक ले लेता हूं। ठीक है, यस आयुष, दिव्यांशु, यस, बढ़े आगे, चलो। देखो थर्ड क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू है
एक्स क्यू माइनस 1/x3, सो दैट मुझे दिखाना है कि एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ ऑफ 1/x ये इक्वल दिखाना है कि 0 के इक्वल। ठीक है, इस टाइप का बहुत सारे आपको फंक्शंस दिखेगा प्रूफ करने के लिए, प्रूफ रीडिंग के लिए। दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स जो है एक्स क्यूब एक्सल है, तो मुझे शो करना है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो देखो कैसे हम करेंगे। एफ ऑफ एक्स दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 1/x3। अब मुझे एफ ऑफ 1/x चाहिए, तो क्या करेंगे, रिप्लेस कर दोगे एक्स को 1/x से, तो रिप्लेस एक्स बाय 1/x। तो बताओ 1/x रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ 1/x ये हो जाएगा 1/x का होल क्यूब, और ये 1/1/x का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है ना, x की जगह 1/x3 से रिप्लेस कर दिया। और बताओ ये x ऊपर चला जाएगा तो नहीं लिख सकते x3, ये एफ ऑफ 1/x आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड से प्रूफ करोगे, तो बताओ लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ एक्स प्लस क्या है, एफ ऑफ 1/x है, और एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन में पहले से दिया गया कि ये किसके इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 1/x3 के इक्वल है। और एफ ऑफ 1/x हम जनरेट किए हैं, ये फाइंड आउट किए हैं, ये है 1/x3 माइनस x3। ठीक है ना, ये वैल्यू पुट कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दिए, तो माइनस x3 से प्लस x3, और ये प्लस से माइनस कैंसिल आउट होकर के क्या होगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, इसी तरह से दे सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। जैसे फोर्थ है, जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स, ये दिया गया है, तो बोल रहा है कि सो दैट, बोल रहा है कि प्रूफ करना है के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होगा, ये मुझे प्रूफ करना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया है 1/1 माइनस एक्स, तो प्रूफ करना है कि एफ ऑफ 3 बार दिया गया, 2 बार नहीं 3 बार है, एफ ऑफ एक्स 3 बार है, एफ ऑफ एक्स, ये प्रूफ करना है कि x के इक्वल होगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे आगे चल के बताऊंगा इसको, आपको कंपोजिट फंक्शन इसको बोला जाता है। ठीक है ना, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है, दूसरे फंक्शन तीसरे फंक्शन के अंदर है। ठीक है ना, एफ ऑफ एक्स, इसको ऐसे रीड करेंगे। वैसे मैं आता हूं ऑपरेशन ऑफ फंक्शंस है, जैसे आप लोग नंबर पढ़ते हो ना कि 1 2 तो नेचुरल नंबर पढ़ते हो, तो उसको ऑपरेट करना भी हम लोग लर्न करते हैं कि दो नंबर को ऐड कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे। उसी तरह से फंक्शंस भी होगा, फंक्शंस में भी ऑपरेशंस होता है कि दो फंक्शंस को ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करेंगे। ठीक है, तो जैसे एफ ऑफ एक्स 1/1 माइनस एक्स के इक्वल है, तो मुझे प्रूफ करना है कि एफ ऑफ एक्स एक्स के इक्वल होगा। देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है ना, 12th में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत दिखेगा आपको। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1/1 माइनस एक्स। क्या करोगे, रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, एक्स को आप रिप्लेस कर दो किससे, एफ ऑफ एक्स से। ठीक है, अब देखो दो जगह एक्स लिखा हुआ है, तो एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दोगे, ये हो जाएगा 1/1 माइनस एफ ऑफ एक्स। समझे सभी लोग, पहला स्टेप, एक्स दो जगह लिखा हुआ था, उस दोनों जगह मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया हूं। ठीक है ना, तो एफ ऑफ एक्स 1/एफ ऑफ एक्स का वैल्यू फिर पुट कर दोगे। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/1 माइनस एक्स के इक्वल है। बात समझे सभी लोग, इसमें अगर एलसीएम लोगे तो 1 माइनस एक्स ऊपर चला जाएगा, और ये 1 माइनस एक्स और -1 हो जाएगा, यानी ये 1 माइनस एक्स अपॉन ये 1 से 1 कट जाएगा, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, ये 1 से 1 कैंसिल आउट होकर माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, यहां तक से यानी एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया आपको 1 माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स के इक्वल आ गया। फिर से क्या करोगे, रिप्लेस एक्स बाय एफ ऑफ एक्स, एक्स को रिप्लेस कर दोगे एफ ऑफ एक्स से। ठीक है ना, तो एक्स को फिर एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करोगे, देखो क्या होगा, अगर आप फिर से रिप्लेस करते हो तो क्या होगा, एफ ऑफ और फिर एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, 3 बार हो जाएगा, और वो इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एफ ऑफ एक्स। समझे सभी लोग, ये वाला स्टेप, एक्स 3 जगह लिखा हुआ था, तो तीनों जगह मैंने एक्स को एफ ऑफ एक्स लिख दिया, तो 2 बार एफ ऑफ लिखा ही हुआ था, एक तीसरा बार लिख दिया एफ ऑफ एक्स, और 1 माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। और फिर क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट कर दोगे, एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ये 1/1 माइनस एक्स के इक्वल है,
तो बताओ इसमें पुट कर देंगे तो क्या होगा 1/1 माइनस एक्स, और ये माइनस साइन के साथ ये हो जाएगा 1/1/1 माइनस एक्स। बात समझे? एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो मैंने फिर सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे। बोलो इसमें अगर एलसीएम लोगे तो ये 1 माइनस एक्स और -1 हो जाएगा अपॉन, और ये हो जाएगा -1। बात समझे? एलसीएम लेकर के 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कट जाएगा, तो -1 से +1 कट जाएगा, तो -x अपॉन -1। ये किसका इक्वल आ रहा है? x के इक्वल आ रहा है, यानी f ऑफ x मैंने प्रूफ कर दिया कि ये इक्वल होगा x के इक्वल होगा, और ये मुझे प्रूफ करना था। ठीक है? यस आयुष, अनन्या, कोई प्रॉब्लम? समझ में आ रहा है? फंक्शनल इक्वेशंस बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, 12th में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। इसी को शॉर्ट में ऐसे लिखता है f ऑफ x, शॉर्टकट में लिखा जाता है इसे। इस तरह से ना लिख करके लोग ऐसे भी लिखता है, या तो ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात बराबर ही है। ठीक है ना? f ऑफ x, इसको रीड ऐसे किया जाता है। ये मुझे प्रूफ करना था। इसमें किसी को प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो, तब तक मैं फोटो ले लेता हूं। टाइप करो सभी लोग। ठीक है सौरभ, कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, चलो ओके, बढ़ते हम लोग आगे। जैसे देखो ये क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। जैसे इफ f ऑफ x इक्वल टू, ये दिया गया 1 माइनस a माइनस एक्स टू दी पावर n टू दी पावर 1/n, ठीक है ना, एंड n नेचुरल नंबर है, then prove that f of x equal to x for all x। x के सभी वैल्यू के लिए प्रूफ करना है कि f ऑफ x जो होगा ये इक्वल होगा आपको, ठीक है, किसके इक्वल होगा? ये x के इक्वल होगा, ये प्रूफ करना है। जस्ट सिमिलर क्वेश्चंस है, जो प्रीवियस क्वेश्चंस लिया उसी टाइप के है। ठीक है, तो देखो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बोर्ड में ना ये सब क्वेश्चंस डायरेक्टली आता है आपको, और ये ध्यान रखना ये 11th का जो मैं बता रहा हूं आपको फंक्शंस, ये 11th का पार्ट नहीं है, ये बेसिकली 12th का पार्ट है। तो बहुत ही डिटेल में ये सब फंक्शंस हम लोग 12th में भी लर्न करेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x देखो कैसे x के इक्वल हम प्रूफ कर रहे हैं। f ऑफ x इक्वल है a माइनस एक्स टू दी पावर n टू दी पावर 1/n। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना है, ये n है, ये दोनों जगह n लिखा है, x एक ही जगह लिखा हुआ है, ये x है, ऐसे लिख देता हूं, विजुअलाइज अच्छे से होगा। ठीक है ना, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n टू दी पावर 1/n है। अब देखो क्या करेंगे, रिप्लेस x बाय f ऑफ x, क्योंकि मुझे f ऑफ x चाहिए। x को f ऑफ x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा a माइनस, ठीक है ना, यहां मैं लिख देता हूं टू दी पावर n और 2 होल टू दी पावर 1/n। बात समझे? दूसरे कलर यूज कर लेता हूं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। अब देखो क्या करना है, बेसिकली x को रिप्लेस करना है f ऑफ x से। यहां तो जो x लिखा हुआ था उसको मैंने f ऑफ x लिख दिया। अब यहां जो x लिखा हुआ वो नहीं लिखा हूं, ठीक है ना, उसके पावर n लिख दिया हूं और टू दी पावर 1/n लिख चुका हूं। ठीक है, अब जो ब्रैकेट है यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे बेसिकली x के जगह क्या लिखेंगे, f ऑफ x लिखेंगे। बात समझे? तो इसको मैं लिख सकता हूं a माइनस, और f ऑफ x का वैल्यू पुट कर दोगे। f ऑफ x किसके इक्वल है, f ऑफ x का वैल्यू जो है वो a माइनस एक्स टू दी पावर n टू दी पावर 1/n है। बात समझे? सो f ऑफ x का वैल्यू पुट कर दिया और टू दी पावर n है और टू दी पावर होल पावर n है। समझे सभी लोग? इससे क्या होगा कि a माइनस, और ये हो जाएगा, ये n से n कट जाएगा, ये n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, a माइनस एक्स टू दी पावर n और इसको टू दी पावर 1/n बचेगा। बात समझे?
ये हो जाएगा ए, अब ब्रैकेट को खोल दोगे तो ए माइनस ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा एक्स टू दी पावर है, और टू दी पावर 1/n तो पहले से ही है। अब आप देख सकते हो ये x से x क्या होगा, कट जाएगा, और ये n से n कट के नहीं आ जाएगा x के इक्वल, और ये मुझे प्रूफ करना था कि f ऑफ x क्या होगा, x के इक्वल होगा। समझे सभी लोग, समझ में आया कैसे हम लोग फाइंड आउट किए हैं? चलो देखो ये क्वेश्चंस, और ये फर्स्ट हो गया, और देखो सेकंड, if for non-zero x a into f of x plus b into x, ये दिया गया 1/x माइनस 5 के इक्वल है, जहां दिया गया कि a जो है b के इक्वल नहीं है, देन फाइंड f ऑफ x। तो बताना है कि f ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ठीक है? तो f ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अनन्या बोली रिपीट फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप। देखो अनन्या क्या किया है, ये दिया गया, ये गिवन है, f ऑफ x इक्वल है 1 माइनस एक्स टू दी पावर n टू दी पावर होल पावर 1/n है। तो ये n है, और ये बेस में x लिखा हुआ है, ठीक है ना? तो पहला स्टेप में क्या किया हूं, x को रिप्लेस कर दिया f ऑफ x से। अब बोलोगे कि x कहां है, तो x दो जगह लिखा हुआ है, एक तो यहाँ x लिखा हुआ है, और एक x यहाँ लिखा हुआ है। तो दो जगह जो x लिखा हुआ है उसको मैं क्या कर दिया हूं, f ऑफ x लिख दिया हूं, ठीक है अनन्या? ये मैं f ऑफ x लिख दिया हूं, ठीक है ना? ये f ऑफ x लिख दिया, x को रिप्लेस कर दिया f ऑफ x से, ठीक है? और f ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, f ऑफ x का वैल्यू इसके इक्वल है। तो इस f ऑफ x की जगह ये पुट कर दिया, इस f ऑफ x की जगह ये पुट कर दिया, और टू दी पावर n का होल पावर 1/n तो पहले से है, सॉरी, टू दी पावर n और टू दी होल पावर 1/n तो पहले से है। वीडियो रिजोल्यूशन लो है, ओके गॉट इट। ओ सॉरी, यहाँ 1/n लिखा हुआ था नन्या, ठीक है ना? यहाँ n नहीं है, 1/n है, ये n से n कट जाएगा, ठीक है ना? तो ये a माइनस एक्स टू दी पावर n होगा, और ब्रैकेट जब खोलोगे ना तो a से a कट जाएगा, एक्स टू दी पावर n टू दी पावर n से n कट के x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है? ओके चलो, ठीक दिख रहा है, विजिबल है बोर्ड सभी को? एक बार टाइप कर दो, बोर्ड विजिबल है सभी लोगों को? चलो ओके, देखो ये क्वेश्चंस, इफ फॉर नॉन जीरो x यानी x क्या है, जीरो नहीं है, ठीक है ना? इफ a इंटू एफ ऑफ x प्लस b इंटू एफ ऑफ 1/x, ये दिया गया 1/x माइनस 5 के इक्वल, जहां a b के इक्वल नहीं है, तो बताना है कि फंक्शंस क्या होगा। ऐसे बहुत सारे आपको क्वेश्चंस फंक्शनल इक्वेशन में दिखेगा, एक रिलेशन दे देगा और बोलेगा फंक्शंस फाइंड आउट करो। देखो सभी लोग गौर से सुनो, बहुत सारा क्वेश्चन इस पे दिखेगा आपको आगे चल के। एक फंक्शन से देखो कैसे हम एफ ऑफ एक्स निकाल लेते हैं। देखो मुझे एफ ऑफ एक्स चाहिए, आप क्वेश्चंस इमीडिएट क्वेश्चंस अराइज होता है कि एफ ऑफ 1/x तो दिया ही नहीं गया, तो कैसे हम लोग एफ ऑफ एक्स निकालेंगे? तो एफ ऑफ 1/x निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें रिप्लेस कर देंगे x को 1/x से, नहीं कर सकते हैं? तो x को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 1/x से, तो मतलब 1/x से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये एफ ऑफ x हो जाएगा, और प्लस b इंटू एफ ऑफ, और ये 1/1/x हो जाएगा, और ये 1/1/x हो जाएगा। बात समझे? तो जहां जहां x था, 1 2 3 तीन जगह x था, सभी जगह मैंने 1/x से रिप्लेस कर दिया। ये 1/x से रिप्लेस करोगे तो ये 1/x हो जाएगा, और ये 1/1/x हो जाएगा, और ये 1/1/x, यानी a इंटू एफ ऑफ 1/x, और ये b इंटू x ऊपर चला जाएगा तो एफ ऑफ x, और ये x माइनस 5 हो जाएगा। समझे सभी लोग? और यहां से एफ ऑफ a इंटू एफ ऑफ 1/x निकाल सकते हो। ये निकालोगे तो इसको राइट साइड ले जाओगे, ये हो जाएगा x और -5 और माइनस b इंटू एफ ऑफ x हो जाएगा, और इससे a से डिवाइड कर देंगे तो एफ ऑफ 1/x आ जाएगा, ये हो जाएगा x/a, और माइनस हो जाएगा 5/a, और माइनस हो जाएगा b/a इंटू एफ ऑफ x। समझे सभी लोग क्या किया है? यहां से एफ ऑफ 1/x निकाल लिए हैं, और फिर ये वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना है इक्वेशन 1 में। तो फ्रॉम 1 से
बताओ क्या लिखेंगे, a इंटू एफ ऑफ एक्स और प्लस b इंटू, और एफ ऑफ वन बाय एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे। एफ ऑफ वन बाय एक्स का वैल्यू जो है एक्स बाय ए और माइनस 5 बाय ए और माइनस b बाय ए इंटू एफ ऑफ एक्स है, और वो इक्वल है किसके इक्वल है, ये इक्वल है 1 बाय एक्स माइनस 5 के। तो यहां से लिख सकते हैं a इंटू एफ ऑफ एक्स और b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b बाय ए इंटू एक्स और माइनस हो जाएगा 5b बाय ए और माइनस हो जाएगा b स्क्वायर बाय ए एफ ऑफ एक्स, यही इक्वल है 1 बाय एक्स माइनस 5 से। नहीं निकल जाएगा, इसको लेफ्ट साइड ले आओगे और एफ ऑफ एक्स कॉमन ले लोगे तो यहां से एफ ऑफ एक्स निकल जाएगा। समझे सभी लोग, ये 1 बाय एक्स माइनस 5 के इक्वल है, ये इक्वल है 1 बाय एक्स माइनस 5। यहां से एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट कर लोगे। वैसे भी दो इक्वेशंस आ जाएगा, एक रिलेशन ये आएगा और एक रिलेशन ये, एफ ऑफ 1 बाय एक्स दोनों जगह इक्वेट कर दोगे तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू नहीं निकल जाएगा। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे एफ ऑफ एक्स का वैल्यू। इसमें किसी को प्रॉब्लम है तो पॉइंट आउट करो। अनन्या समझी कि बताएं, करें, एक्सप्लेन करें फिर से, क्योंकि जरूरी है समझना, ठीक है ना। ये मैंने क्या किया है कि रिलेशंस में x को 1 बाय एक्स से रिप्लेस कर दिया, क्योंकि ये मुझे जनरेट करना था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो तीन जगह x था, सब जगह 1 बाय एक्स लिख दिया। यहां 1 बाय एक्स लिखोगे तो ये बेसिकली x ऊपर चला जाएगा, तो ये फिर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाएगा। और 1 बाय एक्स के जगह यहां 1 बाय एक्स लिखोगे तो फिर ये x ऊपर चला जाएगा, तो x माइनस 5 हो जाएगा। तो यहां से एफ ऑफ 1 बाय एक्स निकाल लिया हूं और इक्वेशन 1 में क्या किया हूं, पुट कर दिया हूं, तो यहां से एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो चलो रब करते हैं इसको, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। इसी को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इक्वेशंस। देखोगे एक्सरसाइज 2 में मेरे असाइनमेंट में आपको मिलेगा फंक्शंस वाले में। इसको बनाओगे पूरे क्वेश्चंस को, कहीं पे भी किसी को डॉट होता है तो मेरे को बताओगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस, किसी दो फंक्शंस को कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे। सो ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस या अलजेब्रिक ऑपरेशंस बोलते हैं इसको। अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो मान लेता हूं let two functions f of x and g of x are such that, या two functions f of x and g of x, जैसे एडिशंस क्या होगा, दो फंक्शंस का अगर ऐड करना है तो लोग इसको ऐसे लिखता है f प्लस इंटू एक्स। दो फंक्शंस को अगर ऐड करना हो तो इस तरह से लिखेंगे f प्लस जी इंटू एक्स लिखेंगे। तो जब भी आपको ये सीबीएसई ऐसे लिखता है, ठीक है ना, इस जब भी आपको ऐसे लिखा मिलेगा तो इसका मतलब होगा कि f ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, यानी ये हो गया एडिशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। दो फंक्शंस को जब भी ऐड करना हो या तो इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, बात बराबर ही है, ठीक है। उसी तरह से हम लोग होता है कि एडिशन हो गया सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। तो देखो सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस में क्या होगा, ऐसे लिखा जाता है f माइनस जी इंटू एक्स लिखा जाता है। इसी को लोग लिखता है f ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये होगा सब्सट्रैक्शन ऑफ टू फंक्शंस। उसी तरह से होता है डिवीजन। डिवीजन में क्या करते हैं लोग, ऐसे लिखते हैं f बाय जी इंटू एक्स, इस तरह से लिखो या इस तरह से f ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। इसी को बोलेंगे डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। f बाय जी इंटू एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स लिखो, यानी तो एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। जैसे एक लिखने का नोटेशन है, एक लिखने का जो है ना मेथड है। देखोगे बहुत सारे सीबीएसई बुक में आपको इस तरह से लिखा मिलेगा, लेकिन इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हो। उसी तरह से होगा मल्टीप्लिकेशंस। तो दो फंक्शंस को अगर मल्टीप्लाई ना हो तो f इंटू जी इंटू एक्स लिखा जाता है। इसी को लिखेंगे f ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। और उसी तरह से होता है कंपोजिट फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन।
कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ये क्या होगा, लोग ऐसे लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी तो शॉर्टकट में इसको फॉग भी बोलता है, ठीक है, फॉग ऑफ। और ये होता है गॉफ, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसी को लोग शॉर्टकट में गॉफ भी बोलता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। या तो ये लिखे या ये लिखे, बात बराबर ही होगा। अगर ये लिखा रहेगा कहीं पे भी तो मतलब ये समझेंगे, यहाँ पे फॉग लिखा रहेगा तो लोग ये समझते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ फंक्शन के अंदर जी ऑफ एक्स है। गॉफ, इसको गॉफ बोलते हैं शॉर्टकट में, और उसका मतलब होगा जी इंटू एफ ऑफ एक्स। बात समझे? तो ये आपको 5 डिवीजन होगा, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, यहां तक तो आपको पता ही होगा। और ये एक आपको नया हुआ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस, यानी दो फंक्शंस का कंपोजिट। फॉग गॉफ, इसको बोलते हैं फॉग ऊपर वाले को, और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग गॉफ। तो जब भी फॉग लिखा होगा इसका मतलब एफ ऑफ जी एफ एक्स होगा, और जहां पे गॉफ लिखा होगा इसका मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स होगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस मैं कुछ लेता हूं, जैसे मान लो कि इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x + 3 एंड g ऑफ x इक्वल टू x² - 1, फाइंड f प्लस g ऑफ x एंड f बाय g इंटू x। ये मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करोगे? बोल रहा है f ऑफ x 2x + 3 के इक्वल है और gx जो है x² - 1 के इक्वल है। तो फाइंड आउट करना है f प्लस g इंटू एक्स या f बाय g इंटू एक्स। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। देखो f प्लस g यानी दो फंक्शंस का जस्ट एडिशन है, इसको हम लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस g ऑफ x। और f ऑफ x का जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, 2x + 3 है, और g ऑफ x का वैल्यू है x² - 1। इसको लिख सकता है x² + 2x और 3 - 1 + 2 हो जाएगा। ये होगा एडिशंस ऑफ टू फंक्शंस। एकदम सही है श्रेयांश, दिव्यांशु, करेक्ट है, x² + 2x + 2। और जब ये मुझे फाइंड आउट करना है तो बताओ क्या करोगे, इसको f ऑफ x अपॉन g ऑफ x लिखोगे। तो f ऑफ x जो है बेसिकली दिया गया आपको 2x + 3 के इक्वल है, और g ऑफ x जो है x² - 1 के इक्वल है। ठीक है ना? इस तरह से एडिशंस, डिवीजन ऑफ टू फंक्शंस। तो इसको नोट करो, और नोट क्या बोलते हैं, फोटो ले लेता हूं, नोट नहीं करना आपको। ठीक है, रब करें इसको। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? जैसे मैं फोर्थ वाला मैं 2-3 क्वेश्चन लेना चाहता हूं, कंपोजिट ऑफ टू फंक्शन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा मान लो प्रोडक्ट अगर इसमें लेना हो तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस भी आप निकाल सकते हो। अगर मान लो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन डिफाइन करोगे तो क्या होगा, f इंटू जी इंटू एक्स। ये क्या होगा, इसको लिखोगे f ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स। तो f ऑफ x जो है आपका 2x + 3 है, और g ऑफ x x² - 1 है। इसको मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है ना? इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया अलजेब्रिक ऑपरेशंस ऑन टू फंक्शंस। तो कैसे ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड और कंपोजिट करेंगे, दो कंपोजिट फंक्शंस निकालेंगे। ये वाला आपको एक्सरसाइज 3 में मिलेगा असाइनमेंट में। फंक्शंस का बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, इफ f ऑफ x इक्वल टू x² एंड g ऑफ x इक्वल टू e⁻ x, फाइंड गॉफ एंड फॉग। ये मुझे फाइंड आउट करना है। अच्छा x नहीं भी लिखेगा, ठीक है ना, गॉफ और फॉग सिंपली लिख देगा। तो कैसे फाइंड आउट करोगे इसको? तो देखो गॉफ अगर फाइंड आउट करना है, ये गॉफ का मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा g ऑफ f ऑफ x, ठीक है, इसको लिखा जाता है g ऑफ f ऑफ x। इस तरह से लिखेंगे। अब गौर से सुनो कैसे निकालते हैं। गॉफ जब भी आपको फाइंड आउट करना है तो पहले फंक्शन g को पकड़ो, ठीक है। तो g को अगर पकड़ोगे तो क्या होगा, g ऑफ x जो है e⁻ x के इक्वल है। इसी में क्या करोगे, रिप्लेस x बाय f ऑफ x, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दोगे तो क्या होगा, g ऑफ f ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा e⁻g f ऑफ x। बात समझे? जहां जहां x था वहां क्या किया मैंने, f ऑफ x से रिप्लेस कर दिया। और f ऑफ x का वैल्यू किसके इक्वल है, f ऑफ x का जो वैल्यू है वो इक्वल है x² के।
तो ये फंक्शन हो जाएगा गॉफ, इसी को शॉर्ट में जी ऑफ एफ लिखोगे, गॉफ ऑफ, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर के इक्वल होगा। इस तरह से गॉफ निकाल सकते हो, ठीक है ना। उसी तरह से अगर फॉग निकालना हो, अगर आपको फॉग फाइंड आउट करना है, ये अगर फाइंड आउट करना हो तो फॉग को लोग इस तरह से लिखें या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इस तरह से लिखे, बात बराबर ही होगा। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मुझे ये फाइंड आउट करना है, तो जब भी आपको फॉग अगर निकालना हो तो जो ऑर्डर फंक्शन है एफ, उसको पकड़ोगे। तो बताओ एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर के। इसी में क्या करोगे, रिप्लेस एक्स बाय जी ऑफ एक्स, इसमें एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस कर दोगे। तो बताओ क्या होगा, एक्स को जी ऑफ एक्स से रिप्लेस करोगे तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे, दो जगह एक्स लिखा हुआ था, उस दोनों जगह मैंने जी ऑफ एक्स लिख दिया। अब बताओ जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू है वो इक्वल है ई टू दी पावर एक्स के, ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2x से क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉ ऑफ इंडाइसिस से, ए टू दी पावर एम, टू दी पावर एन क्या होता है, ए टू दी पावर एम इंटू एन होता है। तो 2 क्या होगा, x से मल्टीप्लाई होकर के e की पावर 2x हो जाएगा। ये आपका फॉग ऑफ x आ गया। तो बात समझे कैसे हम लोग फॉग और गॉफ निकाले हैं, ठीक है ना। इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे। चलो एक क्वेश्चन मैं देता हूं, मेरे को फाइंड आउट करके आप बताओ। जैसे इफ एफ ऑफ एक्स दिया गया है 2x + 1 एंड g ऑफ एक्स दिया गया है, g ऑफ एक्स दिया गया x - 1/2, फाइंड g ऑफ f ऑफ x। क्या होगा इसका आंसर, कौन बताएगा मुझे। मैं कुछ टाइम दे रहा हूं, आप फाइंड आउट करके बताओ कैसे फाइंड आउट करोगे g ऑफ f ऑफ x। एक चीज ध्यान रखना है, ये मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। ये एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के अंदर है, बीच में जब भी ओ लिख दिया जाएगा मतलब g ऑफ f ऑफ x है, g के अंदर f ऑफ x है। बात समझे, तो f ऑफ x दिया गया है 2x + 1 के और g ऑफ x दिया गया है x - 1/2 के। तो बताना है कि g ऑफ f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। सृष्टि क्या होना चाहिए इसका आंसर। एकदम सही है सभी लोग, एकदम गुड गुड। दिव्यांशु, श्रेयांश, यस एकदम x के इक्वल होगा। गुड, वेरी गुड। क्या करोगे, आपको जो g ऑफ f ऑफ x मुझे निकालना है, ठीक है ना, ये मुझे फाइंड आउट करना है। अभी जस्ट मैं कमेंट कर रहा था, जब भी आपको g ऑफ f ऑफ x चाहिए तो फंक्शन g को पकड़ो पहले। तो फंक्शन g किसके इक्वल है, वो इक्वल है x - 1/2 के। इसी में क्या करना है, रिप्लेस x बाय f ऑफ x, x को f ऑफ x से रिप्लेस कर दोगे तो g f ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ x - 1/2 हो जाएगा, ठीक है ना। और f ऑफ x का वैल्यू मुझे पता है, f ऑफ x का वैल्यू 2x + 1 के इक्वल है, इसमें पुट कर देंगे तो 2x + 1 - 1/2 हो जाएगा। यानी यही, इसी को शॉर्टकट में इस तरह से भी लिख सकते हो, g ऑफ f ऑफ x, शॉर्टकट में गॉफ बोला जाता है। तो -1 से +1 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, x के इक्वल आ जाएगा। तो देखोगे फॉग भी निकालोगे ना तो यहां से x के ही इक्वल आएगा। आगे बताऊंगा मैं आपको इनवर्स फंक्शन में, एक क्वेश्चंस मैं इनवर्स पे भी ले लेता हूं। इनवर्स रिलेशंस आप लोगों को मैं एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है ना। एक इनवर्स फंक्शंस पे क्वेश्चंस ले लेता हूं, ठीक है। बढ़े आना आगे, इसमें टाइप करो, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो पॉइंट आउट करो। इसको हम लोग कंपोजिट फंक्शंस बोलते हैं, बहुत डिटेल में हम लोग 12th में देखेंगे इसको। नो प्रॉब्लम, चलो। अच्छा तो एक इनवर्स पे लेता हूं। देखो, इफ f इज सच दैट r to r be defined by f of x
इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, देन फाइंड एफ इनवर्स ऑफ 17 एंड एफ इनवर्स ऑफ -3। ये मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। एफ इनवर्स ऑफ 17 और एफ इनवर्स ऑफ -3। देखो इनवर्स फंक्शंस मैं आपको नहीं बताया हूं, लेकिन इनवर्स रिलेशंस आपको बताया हूं। व्हाट इज इनवर्स रिलेशन? जैसे हम लोग इनवर्स रिलेशन डिफाइन किए थे, उसी तरह से आप इनवर्स फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हो। वैसे तो कुछ सर्टेन कंडीशन होता है, फंक्शंस क्या होना चाहिए, 1 1 अन 2 होना चाहिए। ये मैं आपको 12th में आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज 1 1 अन 2, ये 12th का पार्ट हो गया। लेकिन इनवर्स जहां तक फाइंड आउट करना हो, वो मैं एक्सप्लेन किया हूं आपको कि अगर कोई भी अगर एलिमेंट, अगर मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर ऑर्डर्ड पेयर a कॉमा b है, तो इनवर्स में क्या होता है, b कॉमा a होता है। बात समझे? यानी अगर x कॉमा y अगर कोई भी अगर मान लो कार्टेशियन प्रोडक्ट किसी फंक्शंस में है, तो इनवर्स में क्या होगा, b क्रॉस a होता है, b कॉमा a होता है। मतलब क्या करना है कि अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है, तो x को क्या करना है, y के टर्म में एक्सप्रेस कर देना है। तो वही क्या कहलाता है, इनवर्स कहलाता है। मतलब उल्टा लिख देना है, x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दोगे तो वही आपका इनवर्स कहलाता है। जैसे देखो इस क्वेश्चंस में ये फंक्शंस आर मतलब डोमेन रियल नंबर है और कोडोमेन भी रियल नंबर है, और वो फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो बताना है कि एफ इनवर्स, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम एफ इनवर्स एक्स लिखेंगे इसका मतलब ये नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब ये कभी नहीं होगा। बात समझे? जैसे हम लोग जैसे साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो थीटा जो है ना इस तरह से हम लिखेंगे साइन इनवर्स ऑफ 1/2। ये इनवर्स होगा, जब इस फंक्शन को राइट साइड ले जाएंगे तो ये इनवर्स होगा। बात समझे? सो इनवर्स हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये अलग एक चैप्टर है जिसको देखेंगे। तो अभी जस्ट मैं ये बता रहा हूं, देखो कैसे इनवर्स हम लोग निकालते हैं। जैसे मान लो y इक्वल टू क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो एफ ऑफ एक्स दिया गया ना उसको आप y मान लो। यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आ जाएगा y, यानी एक्स स्क्वायर आ जाएगा y माइनस 1। यहां से जो x आ जाएगा अंडर रूट ऑफ y माइनस 1। बात समझे? यहां से x निकाल लिए, और इसी x को जो ना बोला जाता है f इनवर्स बोला जाता है। और फिर y को, क्योंकि फंक्शन को हमेशा x के फॉर्म में लिखते हैं, तो फिर y को क्या करेंगे, x लिख देंगे। सो इनवर्स निकालने का यही तरीका होता है, जब भी किसी फंक्शन का इनवर्स निकालना है, अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है तो x इज ए फंक्शन ऑफ y लिख दोगे, तो वही आपका इनवर्स कहलाता है। तो मैंने क्या, और फिर बाद में क्या करोगे, x को y लिख दोगे, या इसको y भी लिख सकते हो आप, या नहीं तो f इनवर्स x लिख सकते हो, और फिर y को x लिख दोगे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप इनवर्स निकालोगे। अब आप बताओ f इनवर्स आपको क्या निकालना है, 17। तो x की जगह आप क्या कर दोगे, 17 पुट कर दोगे। तो बताओ 17 पुट करेंगे, ये 17 माइनस 1 ये 16 हो जाएगा, और 16 का रूट होता है 4, तो नहीं निकल जाएगा। उसी तरह से f इनवर्स x जो है वो अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 के इक्वल है। तो f इनवर्स -3 क्या हो जाएगा, -3 पुट करोगे तो रूट के अंदर निगेटिव हो जाएगा, तो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी इसको आप क्या लिखोगे, 5 लिखोगे, यानी इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा। एक मैं क्वेश्चंस ले लेता हूं कि कैसे इनवर्स फाइंड आउट करते हैं। इफ f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 3, देन फाइंड f इनवर्स x। ठीक है, एक दो क्वेश्चन मैं इनवर्स पे ले लेता हूं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है। अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x लिखा हुआ है तो x इज ए फंक्शन ऑफ y लिख दोगे तो वही उसका इनवर्स होता है। देखो यहाँ पे y मान लोगे, f ऑफ x को आप y एज्यूम कर लोगे, ठीक है ना। तो यहाँ y जो है 2x प्लस 3 के इक्वल है, तो बताओ यहाँ 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस 3/2। और इसी x को क्या लिखा जाता है, या तो y लिखोगे या नहीं तो f इनवर्स x लिखोगे, और फिर y को, क्योंकि डोमेन को जनरली मैथ में x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना, तो फिर y को आप x से रिप्लेस कर दोगे, तो यानी x माइनस 3/2 हो जाएगा। इस तरह से आप इनवर्स निकाल सकते हो। बात समझे? इस तरह से इनवर्स फंक्शंस फाइंड आउट करोगे। सो इनवर्स इज नथिंग बट, किसी फंक्शंस का इनवर्स बोले निकालने के लिए तो x को y के टर्म में एक्सप्रेस कर दो, और फिर x को क्या करो, y लिख दो, और फिर y को x लिख दो। बात समझे सभी लोग? कैसे हम लोग इनवर्स फाइंड आउट करेंगे? तो इनवर्स जो है ना, वैसे बताया नहीं, मैं कुछ क्वेश्चंस में ले लिया हूं कि इनवर्स कैसे फाइंड आउट करके फिर वैल्यू पुट कर दोगे तो आ जाएगा वो वैल्यू, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं, इस पे आगे देखते हैं।
अच्छा, एक फंक्शंस पे क्वेश्चन लेता हूं, मुझे बताओ कि फंक्शंस होगा कि नहीं होगा। तो जब प्रीवियस लेक्चर का एक मैं कंसेप्ट लेता हूं और मुझे एक्सप्लेन करो कि ये फंक्शंस होगा कि नहीं होगा। जैसे मान लो दो फंक्शन आपको मैं दे रहा हूं, द फंक्शंस f is defined by f of x equal to x स्क्वायर 0 से 3 और 3x है 3 से 4 3 से 10। the relations g is defined by g of x equal to x स्क्वायर 0 से 2 और 3x है 2 से 10, so that g is defined so that f is a function and g is not a function। कौन एक्सप्लेन करेगा कि ये फंक्शंस होगा और ये फंक्शंस नहीं होगा, जी फंक्शन होगा और एफ फंक्शंस नहीं होगा। द फंक्शंस एफ इज डिफाइंड, लिख दिया है वर्ड में, इसको फंक्शंस बोल रहा है और जी जो है रिलेशंस है। अब प्रूफ यही करना है कि एफ फंक्शन होगा और जी फंक्शंस नहीं होगा, यानी जी रिलेशन होगा। कैसे एग्जैक्टली चेक करेंगे? तो जब भी कुछ इस तरह के आपका क्वेश्चंस पुट अप करता है एक फंक्शंस के टर्म में कि ये फंक्शंस होगा और ये फंक्शंस नहीं होगा, तो क्या करोगे? देखो, ये एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल होता है, आगे चल के बताऊंगा। पॉलिनोमियल जो होता है ना, फंक्शन होता है, लीनियर जैसे फंक्शन होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है, क्यूबिक फंक्शन होता है, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस होता है, उसको फंक्शंस बोलते हैं। तो एक्स, इसको लीनियर फंक्शंस बोलते हैं, 3x। जब भी इस तरह का क्वेश्चन पुट अप करता है तो आपको एंड पॉइंट पे देखोगे जहां पे डिफिनीशन चेंज हो रहा है फंक्शंस का, यानी एक्स स्क्वायर 3 से पहले फंक्शन कुछ और 3 से आगे कुछ और हो, तो उस वैल्यू पे चेक करोगे, ठीक है ना। अब आप देखो 3 पे अगर पुट करोगे, जैसे इसमें क्या है, अगर इसमें 3 पुट करोगे, इसमें 3 पुट करोगे तो क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 आएगा। और इसमें अगर 3 पुट करोगे तो क्या होगा? इसमें 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 3 क्या आएगा? 9 ही आएगा। यानी आप देख सकते हो कि 3 पे जो है ना वैल्यू, अगर सेट ए इसको मान ले और सेट बी, तो 3 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है? 9 के इक्वल आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं 0 से 3 कोई वैल्यू पुट करोगे यूनिक वैल्यू, तो y का एक यूनिक वैल्यू ही आएगा, डिस्टिंक्ट वैल्यू आएगा। यानी 0 से 3 में अगर x डिफरेंट ले रहे हो तो y भी क्या आएगा? डिफरेंट आएगा। जैसे आप 1 लेते हो तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 लेते हो तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा। यानी एक x से 2 y तो पॉसिबल होगा नहीं। पॉसिबल कहां था? तो 3 पे था, 3 पे, लेकिन प्रॉब्लम पुट करने पे 3 का स्क्वायर यहां पुट कर रहे हैं तो 9 ही आ रहा है। और जब सेकेंड फंक्शन में 3 पुट कर रहे हैं, क्योंकि 3 से 10 में यहाँ पे 3 है, तो जब 3 पुट करेंगे तो 3 इंटू 3 9 आ रहा है। यानी दोनों ही वैल्यू पे इक्वल आ रहा है, यानी इनपुट और आउटपुट क्या है? इक्वल, 3 पे 9 आ रहा है, ठीक है। तो यहां ये प्रूफ हो गया कि ये फंक्शन होगा, ये फंक्शंस होगा, क्योंकि फंक्शंस के डिफिनीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। क्योंकि 0 से 3 में कोई भी वैल्यू लोगे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू डिफरेंट ही आएगा। अगर एक्स डिफरेंट है तो वाई भी डिफरेंट आएगा। ऐसा सिचुएशंस क्रिएट कभी नहीं होगा जिससे कि एक एक्स से 2 वाई आ जाए, ठीक है। तो ये ऑलवेज फंक्शन होगा। यहां पे देखो क्या हो रहा है, जी ऑफ एक्स ये 0 से 2 पे डिफाइंड एक्स स्क्वायर और 2 से 10 में डिफाइंड है 3x। अब देखो, अगर 0 से 2 में x कुछ भी पुट करोगे तो एक्स स्क्वायर जो है डिफरेंट ही आएगा। अगर 1 पुट करोगे तो डिफरेंट आएगा, 1 आएगा। 1.5 पुट करोगे तो डिफरेंट आएगा, यानी एक x पे एक ही y आएगा। प्रॉब्लम कहां हो सकता है? 2 पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 पे इक्वल का साइन यहाँ पे भी है, 2 पे इक्वल का साइन यहाँ पे भी है, और फंक्शंस डिफरेंट है। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x है। तो बताओ इसमें 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर क्या आएगा? 4 आएगा। और g ऑफ 2, और इस फंक्शन में x इक्वल टू 2 पे ये भी फंक्शन डिफाइंड है, इसमें अगर 2 पुट करोगे तो 3 इंटू 2 क्या आएगा? 6 आएगा। अब यहां देख सकते हो कि प्रॉब्लम क्या हुआ, यानी यहां अगर 2 पुट कर रहे हैं तो मुझे 4 भी दे रहा है, और 2 पुट कर रहे हैं तो 6 भी दे रहा है। बताओ ये फंक्शंस होगा?
सो जी इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि फंक्शंस के डेफिनेशंस को ये वायलेट कर रहा है। फंक्शंस का डेफिनेशन ये कहता है कि एक एक्स से 2y पॉसिबल नहीं होगा, नॉट ए फंक्शंस होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे फंक्शंस होगा कि नहीं होगा। तो चलो यहीं पे हम लोग लेक्चर्स को एंड अप करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बताएंगे कि डोमेन और रेंज हम किसी फंक्शंस का कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा आपका डोमेन और रेंज। तो नेक्स्ट लेक्चर आपको डोमेन और रेंज हम लोग सेट रिलेशन फंक्शंस, ये फंक्शंस का अगला लेक्चर आपका तीसरा लेक्चर होगा, जबकि 10वां लेक्चर होगा। ठीक है ना, सेट रिलेशन फंक्शंस का। चलो ओके, और बनाओगे, ठीक है, असाइनमेंट आप बनाना स्टार्ट करो। चलो थैंक यू।